हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विकास स्टडी पॉइंट पे। मेरा नाम है संदीप। आज जो है हम चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.3 पढ़ने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने इसका लास्ट वीडियो देखा होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आज जो है हम इसके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। अब हमें क्या करना है? हमें इसको जो है डेसिमल फॉर्म में इसको करना है। मतलब हिंदी में अगर कहा जाए तो दशमलव के रूप में इसको लिखना है। यहाँ पर ये क्वेश्चंस हैं दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 1.3 का। कैसे करेंगे इसको डिवाइड? आइए चलो देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, क्या लिखा हुआ है? 36/100। अब हमें क्या करना है? इसको जो है डिवाइड करना है। किस तरीके से करना है? तो मैं आपको दो चीजें बताऊंगा, दो तरीके बताऊंगा। एक जो हम पीछे से फॉलो करते हुए आ रहे, दूसरा एक इजी मेथड बताऊंगा। ठीक है, चलिए बताता हूँ। सबसे पहले क्या, एक तो तरीका ये है नॉर्मल, आपको क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। यहाँ पर लिखना है 36, बाहर लिखना है 100। ठीक है जी। अब आपको पता है 100 के टेबल में 36 तो आता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 0 पुट करना पड़ेगा। जैसे ही हम 0 लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या 100 के टेबल में 360 आता है? बिल्कुल 360 तो नहीं आता। क्या आता है? 300 आता है। कितनी बारी में? 3 बारी में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 300 और माइनस कर देंगे, फिर कितना बचेगा? यहाँ पर 60 बचेगा। अब 100 के टेबल में 60 तो आता नहीं है, तो क्या करेंगे? 0 लगाएंगे और 100 के टेबल में 600 कितनी बारी में आता है? 6 बारी में आता है। इस तरीके से हम कर देंगे और इसको माइनस करेंगे। तो जो हमारा आंसर होगा इसका, वो क्या होगा? हमारा आंसर ये होगा 0.36। एक तो ये नॉर्मल तरीका है जो हम डिवाइड करके निकालते हैं। ठीक है, दूसरे की अगर की बात करें तो इसी क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर कितना लिखा बच्चों? 36 लिखा हुआ है। नीचे कितना है? 100। ये जब 100 लिखा रहेगा, जब नीचे जीरोस होंगे, उस वाले केस में ऐसा होता है। तो नीचे 2 0, तो 1 2। हमें क्या करना है? पहले लिख लेना है 36। नीचे कितने हैं? 2 0 है, तो पीछे से काउंट करना है 1 2 2 के बाद दशमलव लगा देना और इस तरीके से लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये है शॉर्टकट ट्रिक। तो ये शॉर्टकट ट्रिक आप अपना सकते हैं और ये सिर्फ उसी केस में होगा जब नीचे जो है जीरोस होंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो ये आपका फर्स्ट है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसी के सेकंड पार्ट की तरफ। चलिए, हो गया। ये था, ये जो है ये फर्स्ट का आंसर है। अब बात करते हैं सेकंड की। तो क्या लिखा है? 1/11। तो इसको कैसे करेंगे? इसको भी इसी तरीके से करेंगे। 11 आएगा बाहर, 1 आएगा अंदर। अब 11 के पहाड़े में 1 तो आता नहीं है, तो क्या करेंगे? 0 लगाएंगे। 0 लगाएंगे तो क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। अब 11 के टेबल में 10 आता नहीं है, तो एक और 0 लगाएंगे। जब 2 0 लगाते हैं तो 1 0 यहाँ पर आ जाता है। 11 के टेबल में जो 100 है वो 9 बारी में आता, सॉरी 100 तो नहीं आता, क्या आता है? 99 आता है 9 बारी में। तो यहाँ पर मेंशन करेंगे और घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। ठीक है, फिर 0 लगाएंगे, एक और 0 लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? एक और 0, क्योंकि 2 0 हमने इकट्ठे उतारा है। फिर 9 बारी में 99 आएगा, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर क्या आएगा? 1। और ये इस तरीके से चलता जाएगा। जब इस तरीके से चीज़ें चलती जाएंगी तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना। तो इसका आंसर जब आप लिखोगे, मैं इसका आंसर यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ से देखना। इसका आंसर हो जाएगा 0.09 और 0909 बार बार आ रहा है, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा बच्चों? बार लग जाएगा। समझ में आया? यह है आपका सेकंड क्वेश्चन। फटाफट से देख लीजिए और जल्दी से उतार लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं क्योंकि स्पेस की कमी है हमारे पास थोड़ा सा, तो हमने क्लीन कर दिया। अब अगला क्वेश्चन आपका थर्ड, क्या दिया हुआ है ये मैं यहाँ मेंशन कर लेता हूँ, ज़्यादा आपको देखने में विजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ कर लेते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है? 4 1 8 मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, जब मिक्स फ्रैक्शन में दिया होता है तो क्या करते हैं? सबसे पहले इस डिजिट को इससे मल्टीप्लाई और इसमें प्लस कर देंगे। कैसे? मैं आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। अब नीचे 8 है, डिनोमिनेटर आपका 8 रहेगा, ऊपर क्या है? 4 है, तो 4 को क्या करेंगे? पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 1 है तो ऊपर 1 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये अगर हो जाएगा 8 चौक 32, मतलब 8 4 जा 32 प्लस 1 33 अपॉन में
8, और इसको भी क्या करना है, सेम वैसे ही डिवाइड कर देना। कैसे डिवाइड करोगे, ऐसे ही सेम 33 इधर और 8 इधर। तो अब 8 के टेबल में 33 तो आता नहीं है, क्या आता है उससे कम, 32 आता है। कितनी बारी में आता है, तो 8 चौक 32, तो हम यहाँ पर कर देंगे 8 चौक 32। अब क्या बचेगा 1। अब 8 के पहाड़े में 1 तो आएगा नहीं जी, तो क्या करेंगे, 0 लगाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा। अब क्या करेंगे, 8 के टेबल में 10 नहीं आता, उससे कम क्या आता है, 8 आता है। कितनी बारी में, 1 बारी में, 8 बन जा 8। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा, 2। फिर 0 लगाओगे। फिर 8 के टेबल में क्या 20 आता है, नहीं, क्या आता है, 16 आता है 2 बारी में, तो 8 दूनी 16। फिर सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा, 4। 8 के टेबल में 4 आता नहीं, 0 लगाओगे तो 8 पंजे कितना होता है, 40। तो इसको जो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 40, यहाँ आ जाएगा 0 0। तो इसका मतलब जो थर्ड वाले का आपका आंसर है, मतलब जो इसका आंसर है वो क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ, इसका आंसर होगा 4.125। ठीक है जी, और कैसे होगा वो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, ये पूरा है आपका है, ध्यान से देख लेना, आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, ये ठीक है जी, समझ में आया। चलिए तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हो गया, चलिए क्लीन करते हैं इसको। अब अगला फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, 3/13। तो इसको भी क्या करना, हूबहू ऐसे ही करना, यही करके दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पर हो गया 3, यहाँ आ जाएगा बाहर 30। ठीक है, 0 लगाओगे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, अब 13 के पहाड़े में क्या 30 आता है, नहीं आता। उससे कम क्या आता है, 26 आता है, 2 बारी में लिख लोगे 26। बचेगा कितना, 4। फिर लगाओगे क्या, 0। 13 के पहाड़े में क्या 40 आता है, नहीं आता। क्या आता है, 13 तिया 39, मतलब 13 3 39। करोगे बचेगा 1। फिर लगाओगे क्या, 0। ठीक है जी, अब 10 तो आता नहीं, उससे ज्यादा, तो फिर उसके लिए में क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 0 लगाना पड़ेगा। तो जब 2 0 हमने लगा दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ पर करेंगे क्या आता है 7 बारी में, 91। फिर उसके बाद करोगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। फिर आएगा 0। इस तरीके से चीज़ें चलती जाएंगी चलती जाएंगी चलती जाएंगी। तो क्या करना है, इसको यहीं तक छोड़ देना है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो ये हो गया आपका 0.2307। ठीक है, आगे चलता जाएगा। ठीक है, फिर मैं 0 लगाता, फिर 0 लगाओगे, फिर आगे करोगे, एक्सपेंशन बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे ये वाला है और ऐसे ये वाला है। ये दो जो है आपको ट्राई करना है। ठीक है, या मैं करके दिखा दूँ, चलिए करके दिखा देता हूँ। ये है सेम, इसको भी इसी तरीके से करना है। यहाँ पर 2 लगाया हमने, इधर क्या करा 11। 0 लगा देंगे, 0 लगाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा। अब 11 के टेबल में 11 एक बारी में आता है, इधर करा हमने, बचे कितना 9। फिर लगाएंगे क्या 0। फिर 11 के टेबल में 90 तो आता नहीं, उससे कम क्या आता है 88 आता है 8 बारी में, इधर हमने लगाया। फिर आएगा यहाँ पर 2, फिर करेंगे 0। फिर दोबारा हम यहाँ पर करेंगे काउंटिंग, फिर करेंगे 11 एक कम 11। फिर कितना बचेगा 9। फिर आएगा क्या 0। फिर 11 से के टेबल में क्या करेंगे 8 बारी में, कितना आएगा 88। फिर आएगा 2, फिर लगाएंगे 0, और फिर ये इस तरीके से सीरीज चलती रहेगी। तो इसका मतलब जब डिजिट्स बार बार रिपीट हो रही होती हैं तो वहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसकी अगर बात करें तो लिखेंगे 0.18 और इसके ऊपर क्या लगा देंगे बार, क्योंकि चीजें रिपीट हो रही हैं बार बार। ठीक है, समझ में आया। ये दोनों फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। चलिए, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसका अगला लास्ट पार्ट है। यहाँ पर क्या दे रखा है, इसको हम जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। ये एरो बना देता हूँ जैसे आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 329 और यहाँ आ जाएगा 400। ठीक है, जो नीचे वाली डिजिट होती है वो बाहर आएगी, जो ऊपर वाली डिजिट होती है, ये जो ऊपर वाली होती है वो अंदर आती है हमेशा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अब देखिए 400 की टेबल में इतना तो आता नहीं है, तो हमें क्या करना है, क्योंकि अब देखिए 1 2 3 डिजिट है, मगर 400 से ये छोटा है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 0 और 0 लगाएंगे तो यहाँ पर क्या लग जाएगा पॉइंट। ठीक है, अब
अब यहाँ पर 0 लगाओ तो तुम्हें कुछ नहीं करना है बच्चों, क्या करना है, सिंपली 4 का टेबल पढ़ना है। अब 4 8 जा 32 होता है और यहाँ पर 2 0 लगा हुआ है, तो जस्ट 2 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 4 8 जा यहाँ पर 32 और ये 2 0 है, 2 0 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है जी। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, 9 और 0। अब 400 की टेबल में 90 तो आता नहीं, तो क्या लगा देंगे 0। 4 2 जा कितना होता है 8, 8 लिखोगे, 2 0 है, 2 0 लगा दोगे, यहाँ पर लिख दो 4 2 जा 8। सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा, 100 बचेगा, ठीक है जी। अब इसके टेबल में 100 तो आता नहीं है, तो क्या करोगे, फिर यहाँ पर एक और 0 कर दोगे, फिर करोगे क्या, 4 2 जा 8, 2 0 ऐड करोगे, फिर सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा 200, फिर एक 0 लगा दोगे। तो अब 4 5 जा कितना होता है 20, 20 लिख दोगे और 2 0 ये और ऐड कर दोगे, ये हो गया। सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना बचेगा 0 0 0। आया समझ में, क्लियर हुआ। तो इस वाले का आंसर क्या है आपका, इस वाले का आंसर ये है, ठीक है। लिख दो एक बार और दोबारा से, 0.8225, ठीक है बच्चों, समझ में आया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं जी। अगला प्रश्न ये रहा जो मेरे पीछे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या लिखा है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? यहाँ पर हिंट भी दे रखा है, ठीक है। आपके बुक का क्वेश्चन है, नीचे साफ लिखा हुआ है, स्टडी द रिमाइंडर्स व्हाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली। यहाँ पर बोला है कि हमें पता है कि 1/7 का जो मान है वो क्या दे रखा है, 0.142857। तो क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का जो वैल्यू है बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए, वो उसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा। हिंट भी हमें यहाँ पर दे रखा है, तो हमें क्या करना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत सरल है, बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। कैसे होगा इसका सॉल्यूशन, देखिए। अब यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहली चीज, जब कभी भी आप इस तरीके के क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि आपको दिया क्या हुआ है। तो आपको बच्चों यहाँ पर 1/7 की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है 0.142857, उसके ऊपर लगा हुआ है बात, ये हमें दे रखा है। अब हमें इन सब की वैल्यूज निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, ये गिवन है तो यहाँ पर आप लिखना चाहें तो गिवन लिख सकते हैं, हिंदी वाले लिखेंगे दिया, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, देखिए अब हमें निकालनी है वैल्यू किसकी, हमें वैल्यू निकालनी है 2/7 की। तो 2/7 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला है कि भाई लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, तो क्या करेंगे, देखिए बहुत सरल, बहुत सिंपल। इसको बच्चों क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 2 को अगर मैं 1/7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये सेम वैल्यू आएगी, बिल्कुल यही आएगी। जब यही वैल्यू आएगी तो हमें क्या करना है, अब क्योंकि इस वैल्यू का हमें मान क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो लिखोगे इक्वल्स टू, यहाँ पर 2 रहने दोगे। अब जब इसकी वैल्यू दे रखी है, क्या लिखी हुई है 0.142857 और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, देखो 7 2 जा 14, 1 ऊपर चला गया, 10 और 1 कितना हो गया 11, फिर 1 ऊपर चला गया, 8 दूनी 16, 16 और 1 कितना हो गया 17, 2 दूनी 4, 4 और 1 कितना हो गया 5, 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, 0 का 0 और यहाँ पर लग जाएगा 12। कितने डिजिट्स है, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। समझ में आया। सेम ऐसे ही हमें क्या करना है, 3/7 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर लिखोगे 3/7 इज इक्वल्स टू, क्या करोगे
3 मल्टीप्लाई 1/7। सेम ऐसे इक्वल्स टू 3 लिखोगे। अब 1/7 की वैल्यू क्या है बच्चों? 0.142857। अब इसको क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। ये पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है जी। अब क्या करोगे? इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर बार लगाओगे, बार लगा दो। कैसे होगा? फिर पीछे से मल्टीप्लाई, 7 3 जा 21, 2 ऊपर 15 2 17, 1 ऊपर 24 और 1 25, 2 ऊपर 6 और 2 8, ठीक है जी। 4 तिहाई 12, 1 ऊपर 3 एकम 3, 1 4, ठीक है। 0 का 0, इसके ऊपर क्या लग जाएगा? 12। समझ में आया बच्चों? मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 3 जा 21, 2 ऊपर कैरी चला जाएगा 15 और 2 17, ठीक है जी। 1 ऊपर कैरी चला जाएगा। 8 3 जा 24, ठीक है, और 1 25, ठीक है। 2 ऊपर चला गया, फिर इसको इससे हमने करा 3 2 जा 6, 6 में 2 प्लस करोगे तो 8, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 4 3 जा 12, 1 ऊपर इसके कैरी चला गया, 3 1 जा 3 प्लस 1 4। समझ में आया? ऐसे ही करके हमें क्या करना है? इन सब की वैल्यूज भी निकालनी है, इन तीनों की वैल्यूज भी निकालनी है। ये 2 की वैल्यू मैंने निकाल दी है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मैं बताता हूं। हो गया? चलिए अब देखिए, इसको प्लेन करते हैं। अब जो है हमने इन सब की वैल्यू निकालनी, 3 तक निकालनी थी। अब हम क्या निकालेंगे? 4/7 की वैल्यू निकालेंगे। इसको कैसे लिखेंगे? 4 मल्टीप्लाई 1/7, ठीक है, इज इक्वल्स टू में। अब 1/7 की हमें वैल्यू दी हुई है, तो हम क्या करेंगे? 4 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 0.142857, यही लिखी हुई है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, यही है ना, 142857, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा? देखिए, मल्टीप्लाई कीजिए, इसको करेंगे 8 4 जा 28, 8 4 जा 28, 2 ऊपर आया 20 2 22, फिर 2 ऊपर आएगा इसके, ठीक है। 32 और 2 34, 3 ऊपर आएगा इसके, 4 दूनी 8 और 3 11, 1 ऊपर आएगा इसके, 16 और 1 17, 1 ऊपर आएगा, 4 एकम 4 और 1 5, 0 का 0, इसके ऊपर बात है, ठीक है जी। समझ में आया? तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5/7 की वैल्यू निकालनी, तो इसको भी ऐसे करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 1/7 इज इक्वल्स टू 5 लिखोगे। 1/7 की वैल्यू क्या है? यहाँ बार लगा हुआ, बार लगा देना, 0.142857, बार लगा हुआ है, बार लगा दिया, ठीक है जी। सॉल्व करोगे, फिर इसको करोगे, 7 5 जा कितना होता है बच्चों? 35, 3 ऊपर कैरी चला गया, ठीक है, 3 ऊपर कैरी से क्या गया, 5 3 जा 50, 5 5 जा 25, 25 में 3 प्लस करोगे कितना हो गया? 28, 2 ऊपर चला गया, 8 5 जा 40, 40 में 2 प्लस करोगे 42, ठीक है जी। 4 ऊपर चला गया, 5 2 जा 10 और 4 14, 1 ऊपर चला गया, 20 और 1 21 हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है। 2 ऊपर चला गया, 5 1 जा 5 2 7, 0 का 0, फिर बात, ठीक है। 8 5 जा 35, 3 ऊपर कैरी गया, 5 5 जा 25, 25 में हमने 3 प्लस करा 28, 2 ऊपर कैरी चला गया, ठीक है जी। 8 5 जा 40, ठीक है, 2 उसको हमने करा 42, तो 2 यहाँ पर आया, 4 ऊपर चला गया, इसको करेंगे हम 10, 10 और 4 14, 14 का 4 यहाँ पर 1 ऊपर चला गया, ठीक है जी। सेम ऐसे ही हमने इसको करा, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 6/7 इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई 1/7, इसको ठीक करेंगे। सेम ऐसे 6 मल्टीप्लाई 0.142857 के ऊपर बार लगा हुआ है, बार लगा दोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 7 जा कितना हो गया बच्चों? 42, 4 ऊपर, 6 पंजे 30 और 4 34, 3 ऊपर, 6 8 जा 48, 48 में 3 प्लस करोगे कितना हो जाएगा? 51, 5 ऊपर कैरी आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 12 और 5 17, 1 ऊपर इसके ऊपर कैरी आ गया, इसको करोगे 6 चौक 24 और 1
25, ठीक है, 2 ऊपर आ गया, इसको इससे करोगे 5 एकम 5 और 2, सॉरी 5 एकम 2, 6 एकम 6 और 2 8, और इसके ऊपर पार आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया, क्लियर हुआ? अब फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, हो गया, ये कैरीज है, इसको मत लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है, वो बहुत बार पूछा जाता है, और होप सो इस साल भी ये क्वेश्चन की आने की उम्मीद है। और ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का आता है। कितने का? 3 मार्क्स का आता है। तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बारी बारी से समझेंगे एक एक चीज को। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लिखूंगा, आपको समझने में आसानी रहेगा। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, थोड़ा सा पढ़ते हैं और समझते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are the integers and Q is not equal to 0। क्या बोला हुआ है कि निम्नलिखित को हमें जो है P by Q के रूप में लिखना है, जहां पर P और Q जो है पूर्णांक है और Q जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो कैसे होगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जहां पर हमें क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है 0.6 और 6 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार। तो जब इस तरीके का प्रश्न आता है तो इस तरीके के प्रश्न को करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, बहुत ही साधारण और सिंपल मेथड का इस्तेमाल करना होता है और समझना होता है। तो पहले क्वेश्चन को अगर देखिए तो बच्चों क्या लिखा हुआ है, देखिए। तो सॉल्यूशन हम लिख देते हैं यहाँ पर, और इसके फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। 0.6 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार, ऐसे लगा हुआ है। लिखेंगे क्या, लेट्स द x इज इक्वल्स टू 0.6 के ऊपर क्या लग गया, बार। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, माना कि x जो है 0.6 के ऊपर क्या लगा है, बार। ठीक है जी, ऊपर वाला इंग्लिश वालों के लिए, नीचे वाला हिंदी वालों के लिए। ठीक है जी, चलिए अब हमें क्या करना है। अब हमें जो है, अब देखना पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है बच्चों, पॉइंट के बाद एक वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले x इज इक्वल टू क्या हुआ, 0.6 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो इसका मतलब 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। इसको आप मान लोगे इक्वेशन 1, मतलब हिंदी में बोले तो समीकरण 1। ठीक है जी, अब क्योंकि पॉइंट के बाद वैल्यू 1 है तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को 10 से गुणा कर देना है। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10। ठीक है, हिंदी वाले के लिए भी लिख देता हूं, समीकरण 1 को 10 से गुणा करें। ठीक है जी, अब समीकरण 1 को 10 से गुणा करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई हम इससे 10 से करेंगे। यहां पर लिखोगे 10, इक्वेशन आपकी ये रही। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बच्चों, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू। अब देखो, क्योंकि 0 कितना है, 1 है, तो यहां पर क्या है, पॉइंट के बाद एक वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो कूद के इधर आ जाएगी और बाकी एज इट इज ऐसे चलता जाएगा। तो इसको इक्वेशन मान लेंगे। तो समझ में आया। अब एक इक्वेशन ये रहा, एक इक्वेशन ये रहा। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली देखिए, अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है, मतलब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन
1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। हिंदी में लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाएं। ठीक है जी, तो यहां पर लिखा हुआ है, लिख लोगे 10x इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2 6.666 ऐसे चलता जाएगा। ये क्या हुआ है, x इज इक्वल्स टू 0.6666 चलता जाएगा। और क्योंकि बच्चों सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा। ध्यान क्या रखना है वो मैं आपको बता दूं यहाँ पर, कि हमेशा सब्ट्रैक्ट करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, इसका साइन चेंज करना होता है। क्या करना होता है, नीचे वाली वैल्यू का साइन हमें हमेशा चेंज करना होता है। ठीक है, तो साइन चेंज करेंगे। अब देखिए कैसे, अब यहां पर ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है, तो ये इसका साइन चेंज कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस का, इसका साइन चेंज कर दो, ये हो जाएगा माइनस का। तो अब 10x में से x गया, यहां पर बच्चों x के साथ 1 होता है मगर हम मेंशन नहीं करते। अगर हम 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x ही आएगा ना। ठीक उसी प्रकार से जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 9x इज इक्वल्स टू। अब देखिए 6 में से 0 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। और उसके बाद 6 में से 6 गया 0 0 0, ये डिजिट्स बचेंगे। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली अब यहां पर देखेंगे, यहां लिख लेता हूं, स्पेस की कमी थोड़ी सी। ठीक है जी, यहां मैंने थोड़ा सा पार्टीशन कर लिया है। अब देखिए इसमें से घटाया तो क्या बचा, 9x इज इक्वल्स टू, पॉइंट के बाद की वैल्यू को हम लिखते नहीं है, 6 आया। इधर ये क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में इधर है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में 6 अपॉन में 9। अब देखिए 6 और 9 किसके टेबल में आते हैं, दोनों आते हैं 3 के टेबल में, तो उसको काट देंगे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो x की जो वैल्यू होगी क्या होगी, 2 अपॉन में 3। यही हमारा आंसर है। समझ में आया बच्चों, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए हो गया। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे होगा। तो जैसे बच्चों मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाया, सेम हूबहू हमें उसी स्टेप को फॉलो करना है और दूसरे क्वेश्चन को भी वैसे ही करना है। ठीक है, फिर तीसरे क्वेश्चन को भी ऐसा करना है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको समझते हैं कैसे होगा। तो बात करें, अब फर्स्ट हमारा हो चुका है, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, लिखोगे सॉल्यूशन ठीक है जी, सेकंड का अब क्या लिखा हुआ है, 0.47 मतलब 47। ठीक है जी, और बार किसके ऊपर लगा हुआ है, ध्यान से देखना, सिर्फ 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि सिर्फ 7 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, लेट्स द x इज इक्वल्स टू 0.477 के ऊपर क्या लिख गया, बात। हिंदी वाले भी सेम इसी तरीके से लिख दोगे, क्या, माना कि x 0.47 के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब x की जो वैल्यू है वो क्या है, 0.47 जो है बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1, समीकरण 1। सेम अब क्या करना है, अब यहां पर ध्यान देने वाली यह बात है बच्चों, अब देखना पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, मगर बार जो है सिर्फ एक वैल्यू के ऊपर लगा हुआ है। तो जब बार एक वैल्यू के ऊपर लगा हुआ है तो हमें क्या करना है, इसको हमें जो है इसको सबसे पहले जो है 10 से मल्टीप्लाई करना है। वैसे पॉइंट के बाद 2 वैल्यू लगा हुआ है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 100 से, मगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मगर यहां पर बार 1 पर लगा हुआ है
तो इसको हम तोड़ देंगे। 100 कैसे होता है, 10 को 10 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 100 आता है ना। ठीक उसी प्रकार से इस समीकरण को हम, इस इक्वेशन को हम इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो बार है वो सिर्फ एक वैल्यू पर लगा हुआ है, दूसरी वैल्यू पर नहीं लगा। ध्यान दीजिएगा, पेपर में अक्सर हम यही गलती करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं यही गलती। तो इस गलती को आपको नहीं करना है, ध्यान रखना है। आपको देखना है कि बार कितनी वैल्यूज पे लगा है, उसी के हिसाब से आपको जो है डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया बच्चों? चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको अब हम यहाँ पर। अब हमने ये लिख लिया इक्वेशन 1, तो लिखेंगे वहां पर हम क्या, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। ठीक है जी, इक्वेशन 1 को जो है हम 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, समीकरण 1 को 10 से गुणा करें। ठीक है जी, अब 10 से हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से। 7 बार बार रिपीट हो रहा है, तो जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा कितना आपका 10x इज इक्वल्स टू। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या, सेम वही होगा, सिर्फ 10 से कर रहे हैं तो एक वैल्यू वो यहाँ पर जंप कर कर आ जाएगी, बाकी 7 7 रिपीट ऐसे ही होगा। इसको मान लोगे इक्वेशन 2। अब क्योंकि वैल्यू 2 बार है तो क्या करना है, अब दोबारा से इसको हमें, अभी मैंने आपको बताया था क्योंकि पॉइंट के बाद 2 वैल्यू है तो इसको टोटल हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, मगर बार 1 पर लगा हुआ है तो पहले हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी आता है ना 100। तो अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 को लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 10। ठीक है, अब दोबारा से इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हम 10 से करेंगे। हिंदी में लिख लोगे समीकरण, सेम वही चीज, समीकरण 2 को 10 से गुणा करें। ठीक है जी, हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, दोनों माध्यम के बच्चों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए इंग्लिश में, हिंदी वालों के लिए हिंदी में। ठीक है, ट्राई कोशिश यही करूंगा कि हिंदी इंग्लिश दोनों को बता के चलूं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 10x इज इक्वल्स टू 4.777, बार बार रिपीट हो रहा है, ब्रैकेट में इसको लिखोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 100। कितनी जीरो है, 1 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो है। समझ में आया, इज इक्वल्स टू। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, अब मैंने क्या बताया था, पॉइंट के बाद एक डिजिट है और एक 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी, फिर 7 7 7 7 ऐसे चलती जाएगी। तो इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 3। समझ में आया, क्लियर हुआ? अब क्या करना है, सेम वही जो पीछे किया था, क्या किया था, चलो बताता हूं। अब इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को माइनस करना है, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है जी, और अगर इंग्लिश मीडियम वालों बच्चों आपको कंफ्यूजन हो रही है लाइन लिखने में, तो आप सिंपली एक चीज भी लिख सकते हो, वो मैं आपको बता देता हूँ। अल्टरनेट क्या लिखोगे, सिंपल यहाँ पर लिखोगे सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इक्वेशन किस में से घटाना है, तीसरे में से दूसरे को घटाना है, तो तीसरी इक्वेशन, ठीक है, माइनस यहाँ पर साइन लगाओगे। ठीक है, एक मिनट, सब्ट्रैक्ट लिखोगे, थर्ड में से माइनस का साइन लगाओगे, सेकेंड से ब्रैकेट क्लोज कर दो। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। हिंदी वाले आप भी ऐसी तरीके से लिख सकते हो, हिंदी वालों के पास ऑप्शन होता है इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, आपके लिए छूट है जी। मगर इंग्लिश मीडियम वालों आपके लिए छूट नहीं है, आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे हिंदी में, समीकरण 2 को समीकरण 3 में से
घटाएं। ठीक है जी, हो गया, समझ में आया? अब देखो कैसे घटाएंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ध्यान दीजिए। समीकरण थर्ड क्या है आपका? 100x इक्वल्स टू 47.7777 जा रहा है, बिल्कुल। समीकरण दो मतलब इक्वेशन दो क्या है? 10x इक्वल्स टू क्या है? 4.777। ठीक है जी, सब्ट्रैक्ट करोगे, साइन लगाओगे, सब्ट्रैक्शन का साइन चेंज हो गया। 100 में से 10 गया, कितना बचेगा? 90x इक्वल्स टू 47 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 43। बाकी सब क्या बचेगा? 0 0 0, यही बचेगा। तो अब यहाँ पर 90x इक्वल्स टू कितना बचा? 43। अब ये इसके साथ क्या है? मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो क्या होगा? 43 अपॉन में 90। यही हमारा क्या है? आंसर। ठीक है जी, चलिए अब जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। और हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, सेकंड क्वेश्चन कर लिया, अब बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 0.001 मतलब 0.001 के ऊपर क्या लगा हुआ है बच्चों? बार लगा हुआ है। तो उसको कैसे करेंगे सॉल्व? आइए देखते हैं। जैसा अभी आप लोगों ने इन सबको क्वेश्चंस को करा, ठीक उसी प्रकार से करना है। बट यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट तो पीछे ही चला गया, बट यहाँ पर एक चीज है, क्या है देखिए। 0 के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 डिजिट है, और तीनों के ऊपर ही बार लगा हुआ है। जब तीनों के ऊपर बार लगा होता है तो आपको डायरेक्टली क्या करना है? अब 1 2 3, तो आपको क्या करना है? 3 0 लगा देना है जी, मतलब 1000 कर देना, और 1000 से इसको क्या कर देना है? डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, चलिए करके देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन किसका है? थर्ड वाले क्वेश्चन का है सॉल्यूशन। करते हैं, क्या लिखेंगे? लेट्स द x इक्वल्स टू 0.001। ठीक है, हिंदी वालों याद है मुझे, माना कि x इक्वल्स टू 0.001 के ऊपर क्या लगा देंगे? बार। x का मान क्या है विद्यार्थियों? ये है। तो अब हमें क्या करना है? 0.001 0.001 इस तरीके से करके आगे ऐसे चलता जाएगा। 0.001 इस तरीके से वैल्यू आती जाएगी, क्योंकि बार इन 3 डिजिट्स के ऊपर लगा हुआ है। तो अब क्योंकि बार 3 डिजिट के ऊपर लगा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1 मान लेना इसे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, अब पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है? 3 डिजिट्स हैं, इसका मतलब इसको, और 3 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो उसको क्या करेंगे हम? सीधा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। हिंदी वालों लिख दूं हिंदी में? समीकरण 1 को 1000 से गुणा करें। लिख दिया जी। चलिए अब देखिए क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। x इक्वल टू 0.001 इस तरीके से वैल्यू चलती जा रही है। इसको कर देंगे हम 1000 से मल्टीप्लाई। अब 1000 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 1000x इक्वल्स टू, अब इससे करेंगे। अब ध्यान रखना क्या बताया था मैंने, 1 0 होगा, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिजिट आगे आएगी। और अब यहाँ पर क्या है? 3 0, 1 2 3 0 है, तो इसमें कितनी वैल्यूज आगे आएंगी? 3 वैल्यूज आगे आएंगी। 3 वैल्यूज कौन से आएंगी? 1 2 3। तो यहाँ पर 0 0 1, उसके बाद आएगा पॉइंट 0 0 1, फिर 0 0 1। ये वैल्यू ऐसी चलती जाएगी। समझ में आया? तो इसको क्या मान लोगे? इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हुआ? चलिए अब क्या करना है? सेम वही
जो पीछे समझाया था, क्या समझाया था कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे करेंगे, लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से घटाना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटाएं। ठीक है जी। अब क्या है समीकरण 2, वो है 1000x इक्वल्स टू, अब देखिए 0 की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि 1 है, तो मैं सीधा 1 लिखूंगा, 1.001001 ऐसे वैल्यू चलती है। ठीक है, अब x है पहला इक्वेशन, उसके बाद क्या है 0.001001, इस तरीके से वैल्यू चलती जा रही है। क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे। अब ये पॉजिटिव में है तो इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव में, नेगेटिव में। अब 100 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 99, और x है तो x इक्वल्स 999, सॉरी। ठीक है, अब 1 में से 0 गया तो क्या बचेगा 1, बाकी सब में क्या आ जाएगा 0 0 0 0 0 0, क्या जाएगा 0 0 0। ठीक है, 0 0 0 0 आता चला जाएगा। तो अब क्या करना है हमें, अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में। तो लिखोगे x इक्वल्स टू 1/में 999, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान रखना एग्जाम में 3 मार्क्स, एक भी छूट ना जाए, ध्यान से करना है, ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, फटाफट से इन सबका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो हो गया स्क्रीनशॉट, समझ में आया। तो यहां पर मैंने आपको जो है सारा बता दिया। इस वाले सिनेरियो में क्या होगा, इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस और इस वाले केस में। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी ऐसा पॉइंट आपको लगता है समझ में नहीं आया, दोबारा बताने की आवश्यकता है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहां पर जाइए, फटाफट से कमेंट कीजिए, ताकि दोबारा से आपके लिए एक नई वीडियो अच्छे से और समझाने की कोशिश की जाए और आपको समझाया जाए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और जैसा कि हमने अभी सब किया है, हमें हूबहू वैसे ही करना है।